जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में और उन पर लगाए गए आरोपों के विषय में। ये आरोप आप सभी जानते हैं, अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी की ओर से लगाए गए हैं। और ये कहानी वहाँ से शुरू होती है कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नागपुर में रामकथा करने के लिए गए थे और यह कथा उन्होंने 9 दिन की जगह 7 दिन में ही समाप्त कर दी। जब वह वापस चले आए तो उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी ये बयान वायरल हुआ कि वहाँ के श्याम मानव जी जो थे उन्होंने एक चुनौती दी थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कि वह अपनी सिद्धियाँ, अपनी शक्ति, अपने चमत्कार जो हैं वह साबित करें, अन्यथा उन्हें उनके ऊपर केस किया जाएगा। और यदि वो अपनी सिद्धियाँ साबित कर देते हैं तो श्याम मानव जी की समिति जो है वो 30 लाख रुपए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देगी। और मीडिया में ये चलाया गया कि उस चुनौती से डरकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो डरकर भाग आए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक इंटरव्यू मीडिया में आया और उन्होंने बताया कि कथा का समापन 2 दिन पहले इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले से ही निर्धारित था, क्योंकि उनके जो गुरुदेव हैं, पूज्य उनके गुरु दादाजी जो हैं वो उनका जन्मदिन था, जिसका एक कार्यक्रम होना था उनके गृह जनपद में, जिस वजह से उन्होंने ये पहले से ही निहित कर दिया था कि यह रामकथा जो है वो 9 दिन के स्थान पर 7 दिन होगी। और वो इसके बाद वापस चले आए और उन्होंने साफ बोला कि मैं डर कर नहीं आया हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, बल्कि मेरे ऊपर जो कृपा है वो हनुमान जी की कृपा है। जो भी करते हैं वो हनुमान जी करते हैं, मैं तो बस उनका सेवक हूँ और मैं लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं किसी प्रकार के चमत्कारी होने का दावा नहीं करता। उसके बाद भी तमाम मीडिया चैनल्स में बारंबार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भगौड़ा और इत्यादि कहकर घोषित किया जा रहा है। और ये चल क्यों रहा है? आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि आखिरकार ये चीज़ क्यों चल रही है। तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए। सन 2022 में 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे था, उस दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दामोह में लगभग 250 लोगों को वापस ईसाई से हिंदू धर्म में प्रवेश कराया था, यानी कि 250 लोगों की घर वापसी करवाई थी। जिसके बाद मैंने भी ऐसे ही एक फ्रेंड से, अपने एक मित्र से बोला था कि अब देखना जल्द ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर भी कुछ न कुछ आरोप लगने वाला है। और वही हुआ जिसका डर था। श्याम मानव जी ने जो आरोप लगाए हैं, श्याम मानव जी मात्र एक मोहरा है, जबकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी विदेशी ताकत खड़ी हुई है। और भारत के ही कई बड़े अरबपति लोग और कई बड़े नेता खड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्म का विनाश चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हिंदू संतों को, जो धर्म की बात करते हैं, जो युवाओं को सही मार्ग दिखा रहे हैं और जो ईसाई मिशनरी को रोकने का कार्य कर रहे हैं, उन हिंदू संतों को टारगेट किया जाए। आपने पीछे भी कई हिंदू संतों पर ऐसे आरोप देखे होंगे कि किस प्रकार उन्हें समाज से बिल्कुल दूर कर दिया गया, उन पर झूठे आरोप लगाकर। और वही आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ भी किया जा रहा है। और ये ईसाई मिशनरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो श्याम मानव जी हैं, इनका संबंध श्रीलंका के एक ईसाई से है जो इनका गुरु है। और मैं अभी इनका जो वो बयान है श्याम मानव जी का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसकी न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास रखी हुई है। तो आप देखिए, इसमें जो श्याम मानव जी हैं वो कह रहे हैं कि अब्राहम और फ्रॉम श्रीलंका इज़ माई मेंटोर, बट it is not right to say that I am Christian because my master is Christian. Did Hindus make cameras, mics, mobile phones and other mechanical items? Christians have invented most of the things and that science has done. So does science belong to Christians? तो यहाँ पर जो श्याम मानव जी हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो गुरु हैं, यानी इनके जो गुरु हैं वह ईसाई हैं। इसका मतलब ये ईसाई नहीं है। मतलब और इनका कहना है कि जो भी संसाधन
इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वह सभी ईसाइयों की देन है। हिंदुओं ने आज तक कोई भी चीज़ नहीं बनाई। तो शायद श्याम मानव जी ने कणाद ऋषि के बारे में नहीं सुना, शायद श्याम मानव जी ने सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ी, और ये आज ये भी नहीं जानते हैं कि जिस 5G टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस 5G टेक्नोलॉजी को देने वाला कौन है। ये बिना आधार के हिंदुओं पर इसी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और इनका गुरु क्रिश्चियन है। और ये आपने देखा होगा कभी भी कि ये अन्य किसी धर्म पर जो भी अंधविश्वास फैला रहा है उस पर कभी बात नहीं करते। चाहे पंजाब में ईसाई मिशनरियों द्वारा हालेलुया करके लोगों का एड्स से ठीक कर देना हो, चाहे विकलांग को चला देना हो, चाहे मरे हुए को जिंदा कर देना हो, चाहे गूंगे को बुलवा देना हो, वो भी सिर्फ एक बार हालेलुया बोल के और टच करवा के। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? क्या मौलवियों द्वारा कान में फूंक मार के या खाने में थूक कर किसी रोगी का इलाज कर देना ये अंधविश्वास नहीं है? लेकिन इन्हें अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में दिखता है। क्यों? क्योंकि वैसे इन्हें ये अंधविश्वास नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दमोह में 25 दिसंबर 2022 को 250 लोगों की घर वापसी करवाई, और जो वहाँ की बिल्कुल पिछड़ी या कह सकते हैं कि वनवासी जो जातियां हैं उनके बीच में जाकर पुनः हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब से इन ईसाई मिशनरी वालों को लगा कि उनके द्वारा खपाया गया अरबों करोड़ों रुपए जो है वह बर्बाद होता नजर आने लगा। और उसके बाद इनका एक प्यादा श्याम मानव जी खड़े हुए और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर लांछन लगाने शुरू कर दिए। अब ये जो है, जो चुनौती दी गई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, तो उन्होंने तो चुनौती स्वीकार कर ली है, और उनका कहना है कि आप आइए हमारे दरबार में और जिसको भी लाना है उसको लाइए, मैं उसके बारे में भूत भविष्य सब बता दूंगा। जबकि श्याम मानव जी कह रहे हैं कि आप नागपुर आइए। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बिल्कुल सिद्धि का अपना सबूत देना चाहिए। और श्याम मानव जी से भी मैं यही कहूँगा कि यदि किसी वैज्ञानिक से कहा जाए कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिलाकर जल का निर्माण होता है, यानी कि H2O बनता है और वह पानी होता है, तो क्या वातावरण में मौजूद हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिलाकर आप पानी बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। बल्कि आप कहेंगे कि इसके लिए एक निर्धारित वातावरण की, एक निर्धारित टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार जो सिद्धियाँ होती हैं उसके लिए एक विशेष प्रकार की गद्दी की ज़रूरत होती है, या ये कह सकते हैं कि उनका जो भी एक स्थान होता है उसकी ज़रूरत होती है, वह हर जगह नहीं होता। तो मेरा कहना यह है कि अगर श्याम मानव जी को चमत्कार देखना है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वह उनको अपने गृह जनपद नहीं बुला रहे हैं, बल्कि उनका जहाँ भी कथा प्रवचन चल रहा है वो वहाँ बुला रहे हैं। अभी फ़िलहाल रायपुर में उनकी जो है राम कथा चल रही है, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनको सीधा बोला है कि आप आइए रायपुर में, आपको आने जाने का भाड़ा भी हम देंगे, आपके रहने की खाने की व्यवस्था भी करवाएंगे। आप यहाँ पर आइए, आपके जितने भी लोग हैं जिनको भी आप लाना चाहते हैं, आप जिनको भी दिखाना चाहते हैं उनकी सिद्धियों के बारे में, तो आप उनको लेकर आइए। तो मैं तो श्याम मानव जी से ये कहूँगा कि भाई मैं भी जानना चाहता हूँ कि उनके पास चमत्कार है या नहीं है, सिद्धि है या नहीं है, या वो सिर्फ एक अंधविश्वास दिखा रहे हैं। तो आप जाइए अपने जो भी लोग हैं उनको लेकर, जब पंडित जी आपको सारा खर्चा देने के लिए तैयार हैं, आप जाइए वहाँ पर, देखिए जाके कि उनके पास सिद्धियाँ हैं या नहीं है। आप क्यों उनको नागपुर बुलाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।